पर नजर डालते हैं। देखिए, महंगाई के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर 3 रुपए तक इनके रेट्स घट सकते हैं। वजह, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंच चुका है, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे कम रेट है और इसी के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है ना। और वह देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। राहुल बोले न्यूज चैनलों पर दिन भर मोदी को दिखाया जाता है और इसीलिए यात्रा निकालनी पड़ रही है। बड़ी खबर देखिए, साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले साइरस मिस्त्री, जो कि टाटा के पूर्व चेयरमैन, उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो उनकी जो मर्सिडीज कार जिसमें वो बैठ कर जा रहे थे, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पुल की खराब डिजाइन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। सेफ्टी फीचर्स ठीक थे, लेकिन कार में सीट बेल्ट न लगाने की वजह से उनकी जान गई। और देखिए दोस्तों, इस बड़ी दुर्घटना के बाद सरकार ने भी हमारे देश में एक नया नियम बना दिया है कि अब गाड़ी की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगेगा, चालान भरना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तब भी आपको 1000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। रोड सेफ्टी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी अब लगाना होगा सीट बेल्ट, और ये वाकई में जरूरी भी है। देखिए, WHO की स्टडी भी ये कहती है कि रियर सीट बेल्ट लगाने से मौत की आशंका 25% तक कम हो सकती है। अभी भारत में सड़क हादसों का डेटा देखिए आप, देश में हर घंटे रोड एक्सीडेंट में 18 लोगों की मौत हो रही है। 38% दुर्घटनाएं 3 से 9 बजे के बीच होती है। दोपहर में 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का समय सबसे जानलेवा है रोड एक्सीडेंट के दौरान। वजह, नशा, नींद आना, तेज रफ्तार, ओवर स्पीडिंग करना और सेफ्टी फीचर्स को फॉलो ना करना, यानी सीट बेल्ट, हेलमेट वगैरह ना लगाना। इन वजहों से देश में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। और अब सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि साल 2024 तक 50% सड़क हादसों को कम करना चाहती है गवर्नमेंट, और इसीलिए नए नियम ला रही है। और अब आपको कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, है ना। और वह देखिए, राजधानी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ सशक्तिकरण का प्रतीक इसका उद्घाटन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। आपको पता होगा, सरकार ने 1-2 दिन पहले ये घोषणा की थी कि राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ किया जाएगा, तो इसको लेकर कैबिनेट में निर्णय भी ले लिया गया और आज देश के पीएम इसका उद्घाटन भी करेंगे। वह देखिए, बड़ी खबर, देश भर में 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड डाली गई। राजस्थान में मंत्री के ठिकानों पर पहुंची टीमें, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर भी छापा मारा गया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में कई मंत्री, नेता, कारोबारियों के ठिकानों पर कल अचानक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रेड डाली। भारत में 100 से ज्यादा जगहों पर डाली और इसमें काफी काला धन और भ्रष्टाचार के रुपए पकड़े गए, है ना। और वह देखिए, महाराष्ट्र के 1166 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को होगा मतदान। आज से ही आचार संहिता लागू। राजधानी दिल्ली में नोएडा बॉर्डर पर बनेगा पहला जू थीम पार्क। 500 टन लोहे से बनाएंगे स्कल्पचर। 4D कॉन्सेप्ट पर होंगे जंगली जानवर। कुछ यूं दिखेंगे नकली जानवर, हालांकि होंगे ये नकली, लेकिन आपको 3D से भी एडवांस रियलिस्टिक दिखाई देंगे। जिस तरह से जुरासिक पार्क वगैरह में देखने को मिलता है ना फॉरेन में, उस तरह से आर्टिफिशियल जू थीम पार्क बनाया जाएगा राजधानी दिल्ली के एकदम पास नोएडा में। बिल्कुल नेचुरल फील आएगा आपको इन जानवरों को देख करके, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, कैबिनेट ने रेलवे की लैंड पॉलिसी को मंजूरी दी। अब 35 साल की लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। भारत सरकार की तरफ से इंडियन रेलवे में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 5 साल तक के लिए लीज पर जमीन मिलती थी, लेकिन अब 35 साल के लिए लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। और सरकार का कहना है कि इससे लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। साथ ही रेलवे ने लैंड लाइसेंस फीस LLF में कटौती को भी मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा PM गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे और इससे 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी दी गई, यानी रेलवे की जमीन को अब 5 साल के बजाय 35 सालों तक के लिए किराए पर लिया जा सकेगा। और साथ ही जो जमीन की लैंड लाइसेंस फीस थी उसको 6% से घटाकर सीधा 1.5% कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में PM श्री योजना में जो स्कूलों के लिए सरकार ने प्लान बनाया था कि हमारे देश में 14,000 से भी ज्यादा स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदला जाएगा, तो इसके लिए भी 27,360 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ ये अहम फैसले लिए गए। एक तो रेलवे को लेकर जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि PM श्री योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया। इसके अलावा रेलवे पर एक और अपडेट आ रहा है। 1957 करोड़ से बनेगी 11 स्टेशन वाली मेट्रो लाइन। यात्रियों के लिए फूड कोर्ट समेत कई सारी और सुविधाएं भी अवेलेबल होगी। देश में सार्वजनिक परिवहन को तेज गति देने के लिए मेट्रो रेल का विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में केरल राज्य के बड़े शहर कोच्चि में भी मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ 11 स्टेशन के साथ नई मेट्रो लाइन बनाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में इस बार भी आप पटाखे नहीं जला पाएंगे। बिना पटाखों के होगी दिवाली। 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण व इस्तेमाल पर 1 जनवरी
2023 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी होती है तो यहाँ पर भी प्रतिबंध लागू होगा। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की ही तरह इस बार भी पटाखों को नहीं जलाया जाएगा, साथ ही बेचने की भी इजाजत नहीं होगी। ये मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इस बार राजधानी दिल्ली में आप पटाखे ना जलाएं, वरना आप पर प्रशासन की सख्त पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है ना। और बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर, प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने एफडी की रेटों में बदलाव किया है और अब आपको एफडी पर अधिकतम 5.75% तक ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक में अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है कि सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए 10 साल का प्लान बनाए सरकार, ये कहना है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का। चलिए अगला अपडेट देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिली Z+ सुरक्षा, मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में राशन दुकानों पर अब आपको सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इस तरह के सर्टिफिकेट भी राशन की दुकानों से बना पाएंगे। यूपी में मुरादाबाद जिले से इस नई पहल की शुरुआत की जा रही है और जल्दी आपको पूरे राज्य में ये नई सुविधा मिलेगी। अब राशन शॉप का नाम होगा जन सुविधा केंद्र राशन शॉप। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में देखिए एक बड़ा बदलाव किया गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बनेगी ग्रीन बेंच और इसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकीलों से अपील की है कि अगली सुनवाई में कोई भी कागज न लाएं। इस पर वकील बोले कि इससे तो हमें दिक्कत होगी, तो इसका भी जवाब दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने और कहा कि अगर आप कोर्ट में बहस कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी को भी आसानी से अपना सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन बेंच का मतलब यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच पूरी तरह से इस तरह की बनाई गई है जहाँ पर सुनवाई के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी तरह से डिजिटल होगा। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन्स के जरिए केस में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, प्रूफ्स देखे जाएंगे, सबूत देखे जाएंगे और सुनवाई भी उन्हीं से होगी। मतलब पेपरलेस पूरी बहस होगी और कोर्ट में इस तरह की अलग से बेंच भी बना दी गई है। पर्यावरण को बचाने की पहल में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया बदलाव किया गया है। अच्छा वह देखिए, कर्नाटक हिजाब विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की दलील है कि सेक्युलर देश में स्कूलों में हिजाब पर बैन क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि सेक्युलर शब्द मूल संविधान में है ही नहीं। और आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, जो हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले, महीनों के लगभग हो गया समय, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद पैदा हुआ था स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर। तो इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, युवाओं के लिए सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया। देश में अब बिजनेस करना आसान होगा, सिंगल विंडो से मिलेगी केंद्र और राज्यों की सभी मंजूरियां। दरअसल देश में कारोबार करना आसान बनाने और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया था, जिसे अगले साल मार्च 2023 तक सभी राज्यों में बढ़ा दिया जाएगा। अभी देश के 15 राज्य इस सिस्टम के तहत जरूरी मंजूरियां देते हैं, लेकिन अगले साल मार्च 2023 तक सभी स्टेट्स में इस तरह का सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा शुरू करना है ना, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज होगी उनके लिए आपको अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी सरकारी केंद्रों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस से संबंधित सारी मंजूरियां, सारी परमिशंस जो हैं एक ही सिंगल विंडो पर मिल जाएगी। इस तरह के नए डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और इस तरह की नई सरकारी सिस्टम में व्यवस्था बनाई जाएगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कारोबारी सुगमता की दिशा में केंद्र सरकार ये प्लान बना रही है, तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट पर देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इनके साइड इफेक्ट्स कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। इन गैजेट से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है ना, वो आपको समय से पहले बूढ़ा बना सकती है, आपकी ज्यादा उम्र बढ़ सकती है, आपकी त्वचा खराब हो सकती है, क्योंकि ये निकलने वाली जो ब्लू रे लाइट्स होती हैं ये आपके शरीर के सेल्स को, आपकी स्किन, आपकी त्वचा के सेल्स को, कोशिकाओं को मार सकती है। जी हाँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने मक्खियों पर एक रिसर्च की है। इनमें से कुछ मक्खियों को 2 सप्ताह तक ब्लू लाइट से एक्सपोज किया गया, तो जिन मक्खियों पर ब्लू लाइट एक्सपोज की ना, वो मक्खियां ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रही है। यानी कि ये चीजों का इस्तेमाल करना आपकी उम्र को ज्यादा बढ़ाता है। तो अब आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई, इसका मतलब तो हम मोबाइल फोन देखना ही छोड़ दें, कंप्यूटर चलाना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है, ये चीजें आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हम इनसे कभी पूरी तरह से दूर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों की एक बैलेंस बनाकर चलो। कई लोगों की आदत होती 24 घंटे फोन की स्क्रीन में घुसे रहते हैं, तो इतना ज्यादा मोबाइल फोन ना देखें, है ना। अच्छा, साइंस रिसर्च की बातें हो ही रही हैं, तो चलिए आपको एक और अनोखी रिसर्च बताता हूँ कि तमाचे के बराबर होता है मौखिक अपमान। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया कि अगर आप किसी का अपमान गलत शब्द बोलकर करते हो ना, अब शब्द, गलत बातें, गाली गलौज के जरिए या उसको दिल दुखा देने वाली बातें कहकर किसी का अपमान करते हो ना, तो ये अपमान आप उसको चांटा मारते हो उससे भी ज्यादा
ज्यादा गहरा होता है। हालिया साइंस की एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रिसर्च की गई और इसमें यह पाया गया कि लोग बाग अब शब्दों को लंबे समय तक नहीं भूलते हैं, जबकि प्रशंसा, अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो उसको जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को अगर आप मुंह पर गलत बात बोलते हो, अपशब्द बोलते हो ना, तो जो उसके दिल में चुभते हैं ना, उन चीजों को वो लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। ये खुलासा नीदरलैंड्स में हुई एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया। वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया और उसमें यह बात सामने आई कि नेगेटिव शब्दों का इंपैक्ट हमारी लाइफ पर काफी लंबे समय तक प्रभाव डालता है। सो प्लीज नेवर डिसअपॉइंट एनीबॉडी बाय योर वर्ड, राइट। चलिए अगले बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। बुकिंग कैंसिल कराने पर भी अब मकान खरीदारों को नहीं होगा ज्यादा नुकसान। रेरा की तरफ से एक नया आदेश जारी किया है। रेरा क्या, सबसे पहले तो आपको बता दूं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रियल स्टेट के काम होते हैं, उनकी कंट्रोलर है। तो उसकी तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। कई बार होता है ना, आप किसी मकान फ्लैट की बुकिंग करा लेते हो और उसके बाद वापस उसको कैंसिल कराते हो, तो कई बिल्डर्स जो होते हैं वो आपसे बुकिंग चार्ज काट लेते हैं। तो अब रेरा की तरफ से एक सख्त आदेश जारी कर दिया है देश भर के सभी बिल्डर्स को कि बुकिंग रद्द होने की स्थिति में 10% रकम वसूला जाना पूरी तरह से अनुचित है। अब मकानों की बुकिंग कैंसिल कराने पर खरीदार को कुल कीमत का सिर्फ 2% ही बिल्डर को देना पड़ेगा। अब 10% रकम नहीं लगेगी, बाकी जो होता है ना साई पेटे जो भी बातचीत करते हैं उस साई को बिल्डर्स रख लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा डीडीए में अब आप 5 साल तक कर सकेंगे अपने फ्लैट संबंधित शिकायतें। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से इस तरह का भी नियम बना दिया। अगर आप कहीं किसी बिल्डर से कोई फ्लैट लेते हो तो 5 साल तक अगर उसमें कोई दिक्कत आती है ना, छत टपक रही है, दीवारें दरार मार रही है, ऐसा कुछ भी दिक्कत आती है, तो 5 साल तक आप उनकी कंप्लेन कर सकेंगे बिल्डर से। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का भी नया नियम जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। एनसीईआरटी ने बच्चों पर एक मेंटल हेल्थ सर्वे किया जिसमें ये बात सामने आई कि 81% बच्चों के लिए पढ़ाई, एग्जाम और रिजल्ट एंग्जाइटी की वजह बन रही है, यानी कि इन चीजों से बच्चों को काफी ज्यादा टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। लगभग 4 लाख बच्चों पर ये रिसर्च सर्वे किया गया और इसमें ये बात सामने आई है। और इसमें भी विशेष तौर से हमारे देश में कक्षा 6 से 12वीं तक के 73% स्कूली बच्चे अपने स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं ही नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी चीजों में बदलाव की जरूरत है जो सरकार को करने चाहिए। और भी इसके अलावा जो घर पर माता पिता पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को पढ़ाई इस तरह से करवाएं कि उनको इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे, वो उनको बोझ ना लगे, उनमें रुचि पैदा करें इन चीजों को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार लाएगी गाइडलाइंस, छिपा कर नहीं कर पाएंगे पेड प्रमोशन। जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं ना, कुछ इंस्टाग्राम पर स्टार वगैरह, वो अगर पेड प्रमोशन करेंगे तो उस पर अब नए नियम लागू होंगे। जल्द ही सरकार इसको लेकर नई गाइडलाइन लाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10-15 दिनों में इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। सरकार का कहना कि इन्फ्लुएंसर को यह बताना पड़ेगा कि ये एक विज्ञापन है, अगर इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करता तो उसको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। कई बार होता ना, आप यूजर्स को बिना बताए प्रमोशन कर देते हैं ऐसे वैसे बहाने से, तो ऐसे वैसे इनडायरेक्टली प्रमोशन नहीं चलेगा। जिस भी चीज का आप प्रमोशन कर रहे हैं तो बाकायदा लिखिए कि दिस इज एडवर्टाइजमेंट, या जो भी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फलाना डीम का कंपनी जो भी है, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए। आईफोन 14 सीरीज के लॉन्चिंग इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज 8 भी लॉन्च हुई। इसमें आपको इस बार बॉडी टेम्परेचर सेंसर और कार क्रैश डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। ऐसी और ऐसी 2 और अल्ट्रा वॉच भी लॉन्च किए हैं। इस बार एप्पल की तरफ से कुछ और वॉच में नए मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा आईफोन 14 में होगी सैटेलाइट कनेक्टिविटी। सीरीज 8 ऐसी अल्ट्रा वॉच और एयरपोर्ट्स प्रो 2 भी लॉन्च हुई है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फिर से शुरू होगा बारिश का दौर। अगले सप्ताह 5 दिन बारिश के आसार। एमपी में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत कई अन्य इलाकों में बारिश होगी। बंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश का रेड अलर्ट। आईएमडी ने कहा कि 5 दिनों में और बदतर होगी स्थिति। लोग जेसीबी से पार कर रहे हैं सड़क की, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंगलुरु में 32 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 300 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया। संपूर्ण भारत का आज 8 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में 44% कम बारिश हुई। सूखे का सर्वे करवाएगी योगी सरकार। सीएम ने आदेश दिए कि ट्यूबवेल का कनेक्शन न काटे किसानों का और न ही बिल की वसूली करें। 75 जिलों में सर्वे के लिए योगी सरकार ने एक टीम भी बनाई है। अच्छा, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी देखिए बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस को भी खतरा है। 4500 साल पुराने कई पुरातत्व स्थल वगैरह जो है बाढ़ से तबाह हो सकते हैं। पाकिस्तान अब दुनिया से मदद मांग रहा है इन हालातों में। यहाँ तक कि पाकिस्तान में बिगड़ते इन बाढ़ के हालातों पर WHO का भी कहना कि इससे गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। चेतावनी दी है WHO ने भी पाकिस्तान को। चलिए अब अपन मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 225 रुपए 50,761